हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में 1 से लेके 100 तक प्रश्न रहेंगे, इसके साथ 4 विकल्प भी दिए गए हैं, जिनमें से एक सही रहेगा और किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर आप अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करेंगे। एक OMR शीट मिलेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही होगा उसमें आपको भरना है। अब प्रश्न पूरे कितना रहेंगे 100, और जिसमें से आपको 50 कहीं से 50 बनाना है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने का स्टार्ट कर दिया हूँ। प्रश्न अब रोजाना आएंगे, पर डे आएंगे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 में पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल 0 नहीं है, तो Q का नीचे मतलब 0 क्यों नहीं होना चाहिए, Q का स्थान पर 0 नहीं आना चाहिए, ये कहने का के रूप में 0.41 पर ये रेखा है को लिखा जा सकता है। तो इसको लिखा जाता सिंपल P/Q के रूप में लिखना होता है ना, तो क्यों क्या करेंगे 41 लिख देंगे। और इस रेखा देख रहे हैं 2 अंकों पर है, एक तो 1 पर, एक 4 पर, दोनों पर, तो 2 गो 9 आएगा। अगर 3 गो रहता है तो 3 गो 9 आता, तभी 2 गो अंक पर रेखा है तो 2 गो 9 हर में आएगा। क्या आएगा, हर में। ठीक है, तो ये 41/99 ऑप्शन कहीं आपको होगा। और देखिए इसको कटने वाला होगा तो कटा भी सकते हैं, तो ये कटने वाला है नहीं, क्योंकि 41 खुद आभाज्य संख्या है। तो मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में कहीं दिया, ये सी में दिया, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देंगे, देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय जो रूट में हो। तो ये अपरिमेय संख्या तो है नहीं, क्योंकि ये परिमेय रूट में है, लेकिन ये परिमेय संख्या बोल रहा है कि कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। तो ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। कैसे, 9 में से 9 का वर्गमूल 3 है, तो ये 3 जो है ना, ये परिमेय है। ये अपरिमेय है कि नहीं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका जोड़ा निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा। तो देखिए ये रूट के अंदर रह गया, और जब रूट के अंदर रहता है तो वो अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो रूट के कारण ही अपरिमेय संख्या हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 है, इधर 2 हो गया था, 3 बहुपद इतना के शून्यक, तो शून्यक आएगा तो इस बहुपद को क्या कर देना है, शून्य के इक्वल। तो 6x - 21 इक्वल क्या कर देना है 0। 6x बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 21 हो जाएगा। तो x का मान जब निकालेंगे तो 21 बटे क्या होगा 6। अब देखिए 3 से कटाइए, तो 3 × 7 = 21, 3 से काट रहे, 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, तो 7/2 ऑप्शन कहाँ है, 7/2 ऑप्शन कहीं दिया होगा, तो ये ऑप्शन ए में दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में देखिए, बहुपद x² - 10x + 25 का घात पूछ रहा है, इस बहुपद का घात पूछ रहा है। तो इस x में यहाँ सबसे अधिक पावर होना चाहिए, तो इस x में तो कम है, सबसे अधिक किस में, यहाँ पे। तो अधिक जो अधिकतम घात होता है ना, उस बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कर देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, जिसका पावर 2 होगा द्विघात समीकरण कहलाएगा। देखिए द्विघात समीकरण यहाँ है, लेकिन देखिए यहाँ रूट के अंदर x है, और रूट के अंदर x रहता है, जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण, ये असल में बहुपदे नहीं कहलाएगा। जब बहुपद नहीं कहलाएगा तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो a का क्यूब - b का क्यूब करने लगेंगे तो a का क्यूब इसमें आने लगेगा, और इधर a का क्यूब है नहीं कि जो कट जाए, तो ये भी आपका क्या होगा, देखते ही आपको बता दीजिएगा ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण है, कैसे, क्योंकि a² कर देंगे, इसका 1 का a + b का होल स्क्वायर पर जाएगा, और a² होता है, तो a² का अर्थ क्या हो गया, x का a² कर देंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2x बराबर, यहाँ क्या होगा 2 में 2x से गुना कर 2x + 2 1 = 2, ये 2x कट जाए, तभी तो x² बच रहा है ना, x² के कारण ये क्या हो गया, ये द्विघात आपका समीकरण हो गया। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, 6 के बाद, इसके बाद 6 देखिए क्वेश्चन आपको m और n आभाज्य संख्याएं हैं,
क्या कर रहा है, एम और एन अभाज्य संख्या है, तो कह रहा है एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मौसा होगा, तो मौसा कह रहा है ना, तो क्या है इसका एम स्क्वायर है, एम का क्यूब है और एन स्क्वायर है, तो ये क्या है, ये अभाज्य है, तो अभाज्य है तो इसको लिख सकते हैं एम गुने एम, तीन गो एम का क्यूब है तो एम गुने एम लिख सकते हैं। इसी तरह एन स्क्वायर है तो एन गुने एन लिख देंगे, और एम इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना होगा, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं एम गुने एम, उसके बाद एन गुने एन। तो हमारे कहने का मतलब जो दोनों में हो वही कोई एचसीएफ निकलता है। तो देखिए ये दोनों में है, ये भी दोनों में है, ये एन दोनों में है, ये भी एन दोनों में है, तो दोनों में जो रहता है ना तो वही आपका मौसा निकलता है। तो इसका ए वो ले लीजिए, इसका भी ए वो निकलेगा, इसका भी ए वो निकलेगा, इसका भी ए वो निकलेगा, तो क्या होगा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर कहीं ऑप्शन में दिया है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये ऑप्शन सी में दिया है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि सातवां में यदि ए और 18 का लौसा 36 है और ए और 18 का मौसा 2 है, तो ए बराबर क्या होगा। देखिए लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरा संख्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुने मौसा होता है। ये तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। अब देखिए पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या 18 है, तो ए गुने 18 बराबर लौसा, यहाँ पर देखिए लौसा लिखा हुआ है, लौसा इन दोनों का लौसा कितना है 36, तो लौसा 36 है। अब मौसा भी दिया है, इनका मौसा कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिएगा। तो ए का वैल्यू बोल रहा था, ए का वैल्यू इजीली निकलेगा, 36 गुने 2, ये गुना है तो बटा चला जाएगा, 18 है कहीं 18, 18 दूनी 36, तो 2 दूनी क्या होगा 4, तो 4 ऑप्शन में कहीं दिया है, बी में दिया है, इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका इंग्लिश है, तो इंग्लिश में भी आपको समझ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन था बी, तो बी मैंने करेक्ट मारा। दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 और 2 - √3 का गुणनफल है 1, तो क्या है, तो जानते हैं ये a + b × a - b के रूप में आएगा। इसका गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल क्या क्या होता है, इसको गुना करना है तो 2 - √3 ये गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा a + b × a - b, और a + b × a - b का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, a² - b²। तो इसका क्या करेंगे a² कर देंगे, इसको b² कर देंगे, और 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो क्या होगा -5। अब बताइए ये क्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप बोलेंगे कि परिमेय है। हाँ तो ये परिमेय ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक, इनके शून्यक निकालने के लिए कह रहा है। अब शून्यक निकालने के लिए कहेगा ना तो आपको शून्य निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेगा, तो आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, x² + x - 20। अब इसका गुणनखंड करने के लिए कैसे किया जाएगा, तो इसका 20 का अभाज्य का गुणनखंड करना पड़ेगा, तो ये होगा 10, इसका अधिक करेंगे तो 5। तो अब देखिए 5 में से 2 घटा दे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा दे तो क्या हो जाएगा, तो x बच जाएगा, और 5 में से 4 घटा दे तो x बच जा रहा है, क्योंकि x इसमें लगा देंगे तो 5x में से 4x घटाएंगे तो x, और दोनों गुना करेंगे तो 5 × 20, इसके इक्वल आ जा रहा है, तो यही फिट होने वाला है। तो x², इसके स्थान पर 5x - 4x + 20, x कॉमन लीजिए, तो इसमें x आया, इसमें 5 आएगा, कॉमन का अर्थ समझ रहे, x दोनों में हो, इसमें निकल गया, इसमें x हो गया, इसमें क्या हो गया 5, इसमें 4 लीजिए, तो इसमें x और माइनस इसमें भाग देंगे ना, यहाँ पर माइनस था ये वाला, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 4 × 5 = 20। अब x + 5 × x - 4, ये दोनों में था ना, x + 5 तो कॉमन ले लिया, जो बच गया तो क्या हो गया दूसरी ब्रैकेट में आ गया, तो x - 4 हो गया। यदि करने चलेंगे तो x का बराबर क्या हो जाएगा -5, इसको यदि करके चलेंगे तो, जब इसको यदि करके चलेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो -5 और 4 ऑप्शन कहाँ है, -5 और 4, -5 और 4 ऑप्शन आपका किसमें है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। -5 और 4 ये ना ऑप्शन में देखिए, तो ये आपका 9 का भी क्लियर हो गया। यदि द्विघात बहुपद 2x² +
5x माइनस 12 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमको याद है माइनस बी बाई ए। अब देखिए यहाँ पे b कौन है? तो ये एक्स स्क्वायर के जस्ट वाला a होता है और b ये हो वाला x के जगह जस्ट वाला वो क्या कहलाएगा? b। तब तो यहाँ पर क्या था? माइनस है तो माइनस, b के स्थान पर क्या रखेंगे? 5 और a का वैल्यू क्या है? 2। तो -5/2 ऑप्शन बी में है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक, इसके शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इनका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अल्फा गुने बीटा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या होगा? बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या आएगा? बीटा। बीटा 1 से गुना होगा और बीटा में बीटा से भाग दे देंगी तो कट जाएगा बीटा, तो क्या बच जाएगा? अल्फा। तो क्या हो जाएगा? अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा ए से ए कट गया तो यहाँ बच गया क्या? माइनस बी बाई ए। ठीक है, क्या बचा? नहीं, ए तो कट गया ना, सी बचा, माइनस बी बाई सी। अब माइनस यहाँ रहने दीजिए। बी का मान क्या है? बी का मान देखिए 4 यहाँ पर, तो यहाँ 4 रख देंगे। सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे। जब भाग देंगे तो -4 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपको एक सी में दिया था और यहाँ डी भी दिया है, तो यहाँ पर आपको मान लेते 3 है, यहाँ पर -4 दिया है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ -4 आया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भी आएगा वीडियो।